आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है समाचार तरंग। सभी श्रोताओं का मैं शीला चावला स्वागत करती हूं। साथ ही बताना चाहूंगी आज हम आपके लिए समाचार तरंग का विशेषांक लेकर आए हैं। पूरा प्रदेश तेज गर्मी और लू से झुलस रहा है। ऐसे में हम श्रोताओं को गर्मी के पूरे हालात, इससे बचाव, खान पान और गर्मी से बचने के लिए भविष्य में किए जाने वाले उपायों से अवगत कराना चाहते हैं। प्रदेश में श्रीगंगानगर और बांसवाड़ा में पारा 48 डिग्री को पार कर गया है, जबकि 7-8 जिलों में पारा 47 डिग्री रिकॉर्ड हुआ है। बाकी जिले भी 43 डिग्री सेल्सियस से अधिक गर्मी झेल रहे हैं। मौसम के बारे में हमारे सहयोगी सुदर्शन नाहर ने मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा से बात की। शर्मा साहब, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, हमारे श्रोता ये जानना चाहते हैं कि अगले एक सप्ताह में मौसम का क्या हाल रहने वाला है और इस गर्मी से कब निजात मिलेगी। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि पिछले एक सप्ताह से राजस्थान में भीषण हीट वेव का दौर चल रहा है। एक नया सिस्टम बन रहा है। बस इस सिस्टम के असर से अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की प्रबल संभावना है। तो कुछ हद तक राहत जो है वो मिलने लगेगी और 17-18 को यदि देखेंगे तो तापमान जो है वो ज्यादातर स्थानों पे जहां अभी 48-47 डिग्री आसपास रिकॉर्ड हो रहा है, वो 45 डिग्री या 44 के आसपास में दर्ज होगा। तो 3-4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट जो है वो कुछ हद तक राहत देगी थोड़े समय के लिए। तो राहत के छींटे कब तक पड़ने की संभावना है? देखिए, मई की यदि बात करें तो राजस्थान में सबसे हॉटेस्ट मंथ मई होता है और इससे पहले भी टेम्परेचर जो है वो मई में 48-47 जाते रहे हैं। लेकिन इस बार देखेंगे तो थोड़ा लॉन्गर ड्यूरेशन के हीट वेव के स्पेल्स दर्ज किए गए हैं और अब तक बारिश भी नहीं हुई है। तो दूसरा जो मेन कारण अभी हम लोग जो देख रहे हैं, लगातार जो है वो ड्राई स्पेल भी कंटिन्यू है। जहां तक हीट वेव से पूरी तरह से राहत की बात है, जब तक पूरी तरह से कोई एक्टिव सिस्टम नहीं डेवलप होगा, व्यापक स्तर पर बारिश नहीं होगी, हीट वेव से राहत मिलनी मुश्किल है। हालांकि एक सिस्टम 16-17 के लिए राजस्थान के ऊपर बनेगा, लेकिन हवाओं के साथ मॉइस्चर सप्लाई इतना नहीं है कि व्यापक स्तर पर बारिश हो और एकदम से राहत मिल जाए। लेकिन जिस हिसाब से अभी सिस्टम है उसके हिसाब से पूरी उम्मीद है कि मई के आखिरी सप्ताह में पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में मेघ गर्जन और बारिश का सिस्टम शुरू होगा और आंधी बारिश का जो सिस्टम बनेगा उसकी वजह से मई के आखिरी सप्ताह में एक बार के लिए बारिश होगी और हीट वेव से राहत मिलने की प्रबल संभावना। जी सर, मानसून पूर्व की गतिविधियां और फिर मानसून कब तक आने की संभावना है? मानसून पूर्व की जो बारिश की गतिविधियां हैं, जिस हिसाब से फिलहाल टोटल ड्राई चल रहा है, उसमें मई के आखिरी सप्ताह में ही बदलाव होगा। पूर्वी राजस्थान में कुछ कुछ इलाकों में दोपहर के बाद थंडर एक्टिविटी होना शुरू हो जाएगी। तो कुछ एक्टिविटी जून के महीने में रुक रुक कर बीच बीच में कुछ स्पेल्स जो है वो आंधी बारिश के देखने को मिलेंगे। फिलहाल सिस्टम्स काफी फेवरेबल है बंगाल की खाड़ी में, अरबियन सी में। तो ओवरऑल मानसून तय समय से पहले चल रहा है, लेकिन राजस्थान में मानसून का आगमन कब होगा इसके लिए अभी कहना जल्दबाजी होगा। जी, आम जन के लिए और खास तौर पर किसानों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, आम जन के लिए तो सबसे पहले तो हीट वेव जो है वो फिलहाल लगभग सभी सेक्टर के जो पब्लिक है उनको अफेक्ट कर रही है। जहां तक हो सके जो एक्सट्रीम टेम्परेचर कंडीशंस रहती है वो करीब 12 बजे से लेके 3 बजे का जो समय होता है उस समय सबसे ज्यादा पीक टेम्परेचर रहता है। तो जहां तक हो सके ये जो पीक टेम्परेचर का समय है इसको अवॉइड किया जाना चाहिए। हीट वेव से बचने के लिए जो भी उपाय अपने स्तर पे किए जाएं वो करने चाहिए। फार्मर्स लोगों के लिए मैं कहूंगा कि जो रबी की फसलें अभी भी बिजाई नहीं की है वो 1 सप्ताह या 10 दिन और इंतजार कर लें, क्योंकि जो एक्सट्रीम जो हॉट कंडीशंस है वो अभी 1 वीक या 10 दिन तक रहने वाली है। उसके बाद में जैसे ही टेम्परेचर्स में कुछ गिरावट होगी तो रबी की फसलों के बिजाई के जो समय होगा वो अनुकूल होगा। शर्मा साहब, आकाशवाणी समाचार जयपुर के साथ बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत शुक्रिया।
गर्मी के दौरान लू लगने और मौसमी बीमारियों की भी संभावना अधिक होती है। ऐसे में क्या उपाय किए जाएं, किस तरह की सावधानी बरती जाए, इस बारे में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर पुनीत चतुर्वेदी ने हमारे प्रतिनिधि को जानकारी दी। डॉक्टर चतुर्वेदी, हमारे श्रोता जानना चाहते हैं कि जो इतनी तेज गर्मी है उसमें लू से बचाव के लिए क्या सावधानियां रखी जानी चाहिए? जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा लू लगने पे हमारे शरीर में क्या लक्षण उत्पन्न होते हैं। जब हमको लू लगती है तो ज्यादा प्यास लगती है, बॉडी में डिहाइड्रेशन होता है, फीवर होता है और फीवर भी हमारा 101 से 104 डिग्री तक चला जाता है। चक्कर आते हैं, मसल्स में क्रैम्प होता है, वॉमिटिंग, डायरिया और कभी कभार तो अनकॉन्शियसनेस की भी शिकायत हो जाती है। इसके अलावा हेडेक होता है, आंखों में जलन होती है और बॉडी पे रैशेज भी होते हैं। कोई लू लगने के लक्षण हैं? जी, तो लू लगने के बाद क्या इलाज है और क्या सावधानियां रखी जानी चाहिए? जी बिल्कुल, जब भी हम बाहर निकलें सूती वस्त्र पहने, चेहरा ढक के चलें, अम्ब्रेला या फिर चश्मा का उपयोग भी हम लोग कर सकते हैं। कपड़े जो पहने वो लूज फिटिंग वाले होने चाहिए। और एक चीज हमको ध्यान रखनी चाहिए, ग्रीष्म ऋतु में हम लोग ज्यादा एक्सरसाइज ना करें, भोजन भी हमारा लाइट हो, इजिटेबल, डाइजेस्टेबल हो। और देखेंगे घर में हमारे पास बिल्व होता है तो बिल्व का शरबत हम उपयोग में ले सकते हैं। तरबूज है, खरबूज है, इनकी जो तासीर होती है वो शीतल होती है, इनका उपयोग भी हम फलों के रूप में कर सकते हैं। नारियल पानी है, जौ का सत्तू है, खस का शरबत या उसीर का शरबत जिसको कहते हैं, उसका उपयोग भी हम लोग कर सकते हैं। नींबू पानी है, छाछ है, हमारे राजस्थान में राबड़ी है, इन सारी चीजों का उपयोग भी हम लू लगने पे कर सकते हैं। जी डॉक्टर चतुर्वेदी, आपात स्थिति में क्या उपाय किए जाने चाहिए? अचानक से कहीं रास्ते में चलते चलते ऐसा हो गया कहीं कि एकदम से चक्कर आ गए, कुछ ऐसी स्थिति बन गई, तो क्या उपाय किए जाने चाहिए? अगर उस टाइम व्यक्ति अनकॉन्शियस नहीं है तो उसको थोड़ा थोड़ा पानी हमको लोग दे सकते हैं ताकि उसमें मसल्स क्रैम्प और वीकनेस नहीं आए। अगर प्याज हो हमारे पास तो प्याज का रस का जो लेप है वो बहुत ही फायदेमंद रहता है आपातकालीन स्थिति में, जब भी हमको लू लग रही है। इसीलिए आपने अक्सर देखा होगा, हम लोग राजस्थान में कहते भी हैं, जब भी में गर्मी में हम लोग बाहर जाएं प्याज को साथ में अपने लेके जाएं। जी, ऐसा क्या किया जाए कि लू नहीं लगे? योगासन और प्राणायाम जब हम करेंगे तो उस प्राणायाम में भी जो शीतली है, शीतकारी है, चंद्रवेदी है, ऐसे प्राणायाम जो हमको शीतलता देते हैं। इसके साथ साथ तरबूज है, खरबूज है, खस के शरबत हैं, ये वैसे भी बिना फ्रीज के भी हम उन्हें खाएंगे तो हमारी बॉडी में वो शीतलता लाएंगे, शीत वीर्य वाले द्रव्य हैं। तो ऐसी चीजों का सेवन हमको जरूर करना है। डॉक्टर पुनीत चतुर्वेदी, आपने आकाशवाणी समाचार जयपुर के साथ बातचीत की, इसके लिए बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। श्रोताओं, लू, तापघात और गर्मी के मौसम की बीमारियों से बचाव के लिए खान पान में बदलाव भी जरूरी है। आहार विशेषज्ञ मेधावी गौतम ने हमारे सहयोगी को गर्मी के आहार, खाने पीने के बारे में अपनी विशेषज्ञ सलाह दी। मेधावी जी, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। मेधावी जी, अभी इतनी तेज गर्मी में खान पान के बारे में क्या सावधानियां रखी जानी चाहिए? अभी गर्मी पीक पे है और अपने को बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि ऐसे में हम अपने आप को न्यूट्रिशनली बहुत अच्छे से पैक्ड रखें और ऐसे में हाइड्रेशन है वो बहुत अच्छे से रखना है। मतलब क्योंकि गर्मी में डिहाइड्रेशन होना बहुत ही आम बात है और ऐसे में अपने को हाइड्रेशन लेवल बहुत अच्छे लगे, जिसमें आपका सभी तरह के तरल पदार्थों को ज्यादा इस्तेमाल करें। पानी तो डेफिनेटली है, खूब पानी पीना है आपको, जितना हो सके पानी का उपयोग करें और साथ साथ में जितने भी लिक्विड्स हो सके, तरल पदार्थ जैसे आपका छाछ हो गया, नींबू पानी हो गया, नारियल पानी हो गया या कोई जूसेस पीना चाहें तो इनका इस्तेमाल करते रहें। साथ साथ में जितनी भी फल और सब्जियां ऐसी हैं जिनमें पानी का मात्रा ज्यादा रहता है उनको ज्यादा इस्तेमाल करें। जैसे ये मौसम के साथ साथ में अपने आते लौकी आ गई, हरी सब्जी में पालक हो गई या टमाटर है, खरबूजा आ रहे हैं, तरबूज आ रहा है, इन सब का इस्तेमाल आप ज्यादा करें जिससे कि हाइड्रेशन आपके शरीर का बढ़िया बना रहे। मैडम, ये जो खाने पीने की बात है, एक तो ये होता है कि बहुत सारा खा लिया एक साथ, फिर बहुत लंबे समय तक आपने खाया ही नहीं, 2-3 घंटे 5 घंटे निकल गए, कुछ नहीं खाया, और एक जो होता है थोड़ी थोड़ी देर में कुछ खाएं। बिल्कुल सही तो आप क्या रेकमेंड करेंगे इसमें? बिल्कुल, मैं आपकी बात से बिल्कुल अग्री करूंगी। थोड़ी थोड़ी देर में खाना बहुत जरूरी है, सिर्फ इसलिए नहीं कि हम लोग को हमारा हाइड्रेशन का ही ध्यान रखना है, बल्कि इसलिए भी कि हर थोड़ी देर में हमारे शरीर में कुछ ना कुछ प्रकार में जाती रहेगी चीज, तो एनर्जी कंटिन्यूसली शरीर में बनी रहेगी। ऐसे में बहुत जरूरी रहता है कि हमारा ग्लूकोज का बैलेंस भी बना रहे, शुगर लेवल जो शरीर के हैं वो मेंटेन रहे, क्योंकि बहुत ज्यादा देर तक लंबे गैप करने तक आपके
शुगर लेवल्स भी डिरेंज हो जाते हैं। उसके अलावा पाचन जो है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि गर्मियों के वक्त में बहुत कॉमन है डायरिया होना या इस तरीके के जीआई अपने अंदरूनी पेट की बीमारियां होना। ऐसे में अगर टुकड़ों में आप खाते रहते हैं तो आपका पाचन भी अच्छे से होता रहता है और आपका गट अच्छे से रहता है। तो कम मात्रा में लें और बार बार में लें, और ऐसी चीजों को लें जिसमें तरल मात्रा जो है वो ज्यादा जा सके। जी मैडम, ऐसे कौन से खाद्य पदार्थ आप सुझाव देना चाहेंगे जो बहुत आसानी से गर्मी के मौसम में पच जाते हैं? जी देखिए, सभी तरीके की आपकी हरी पत्तेदार सब्जियां, जिसमें अभी पालक है, फिर आपके फल जैसे खरबूजा और तरबूज तो मैंने बताया ही, साथ साथ में टमाटर हो गया, खीरा हो गया, ककड़ी हो गया, ये बहुत ही अच्छी रहती है गर्मियों के लिए, जिनको अपने को लेना ही लेना चाहिए। और कुछ चीजें जो मैं और साथ में बताऊंगी, जैसे सत्तू है, सत्तू का इस्तेमाल करते रहे, उसको आप पानी में मिला के लें तो उससे कैलोरीज भी मिलती रहेंगी, ठंडक भी पहुंचाता है अंदर से। दही का इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि दही जो है आपके लिए कूलिंग इफेक्ट तो देता है ये शरीर के अंदर, साथ साथ में आपके गट को हेल्दी रखता है, क्योंकि इसमें आपका गुड बैक्टीरिया मिलते हैं, तो आपका जो पाचन तंत्र है वो स्वस्थ रहता है। जितना अच्छा गट रहेगा उतनी अच्छी हमारी शरीर की इम्यूनिटी रहेगी, और रोग या बीमारियां या छोटे मोटे जो वो है उन चीजों से हम बच सकते हैं। तो दही का इस्तेमाल करें, छाछ का लें, लस्सी लें, इन चीजों को अच्छे से इस्तेमाल करें। एक चीज जो मैं डेफिनेटली कहना चाहूंगी वो है कि आप अत्यधिक मात्रा में चाय और कॉफी का इस्तेमाल ना करें गर्मियों में, क्योंकि ये हमारे शरीर को कैफीन मात्रा अगर ज्यादा जाती है शरीर में तो वो डिहाइड्रेट करती है बॉडी को, और ऐसे में फिर हम लोग जहाँ इतनी मेहनत करें शरीर को हाइड्रेटेड रखने का, तो वो अपना उल्टा प्रभाव देती है। जी मेधावी जी, ऐसे कौन से खाद्य पदार्थ हैं जो गर्मी से बचाव में औषधि का काम कर सकते हैं? जी, जैसे औषधि के काम में हम अगर बात करें तो हमारे किचन पे जाते हैं सीधे सीधे, जैसे अपने मसालों में आपका सौंफ आता है, जीरा आता है, ये बड़े इनको आप पानी में डाल के रखें रात में, तो सौंफ का पानी या जीरे का पानी आप बना के रखें और इसको थोड़ी थोड़ी देर में पीते रहे। जैसे मैंने कहा, हाइड्रेशन अपने को अच्छा रखना है, तो अपना 2-3 बॉटल अगर हम नॉर्मल सादे पानी की पी रहे हैं तो 1 बॉटल आप अपने सौंफ के पानी की बना के रखें या जीरे के पानी की बना के रखें, क्योंकि ये आपका शरीर में कूलिंग इफेक्ट देता है, ठंडक देता है पानी, सौंफ और जीरे का पानी। और स्पेशली अगर इसको आप सुबह सुबह के वक्त में पिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो आपका बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर जो है वो आपको मदद करता है इतनी गर्मी से और बचाव करने के लिए। तो सुबह पीते हैं और उसके बाद आप काम पे भी निकलते हैं तो हमारा एक बैकअप रहता है। डॉक्टर मेधावी, आपने हमारे श्रोताओं को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। श्रोताओं, गर्मी में हर साल ही बढ़ोतरी हो रही है, इसीलिए सभी को विचार करने की आवश्यकता है कि गर्मी से बचने, वनों को बढ़ाने, पर्यावरण को बचाने के लिए क्या प्रयास होने चाहिए। प्रदेश के पद्मश्री से सम्मानित पर्यावरणविद श्याम सुंदर पालीवाल ने समाचार विभाग से इस दिशा में किए जा सकने वाले नवाचारों और प्रयासों के संबंध में बातचीत की। पालीवाल साहब, आपका स्वागत है कार्यक्रम समाचार तरंग में। जी पालीवाल साहब, अभी जैसे हालात हैं, गर्मी बहुत तेज है, आप पिपलांत्री गांव में पर्यावरण संरक्षण के लिए और लोगों को गर्मी से बचाने के लिए क्या नवाचार कर रहे हैं? हम लगभग 20 सालों से पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण, बेटी और समग्र ग्रामीण विकास को लेकर काम कर रहे हैं, और उसको देखकर पूरे देश की ग्राम पंचायतें इस पर काम कर रही हैं। हमें इस तरह की नीतियां बनानी पड़ेगी, ये जैसे इंसानों के लिए काम करते हैं, पालतू पशुओं के लिए जिस तरह से काम करते हैं, उतना ही महत्व हमें पेड़ों को देना पड़ेगा। एक गाँव में अगर 5000 की जनसंख्या है तो प्रतिवर्ष कम से कम वहाँ की गोचर भूमि में, वहाँ की सरकारी जमीनों में 5000 पौधे लगाकर उनको बचाने का काम करना पड़ेगा हर वर्ष। जब जनप्रतिनिधि गांव में जाता है, कोई अधिकारी गांव में जाता है, तो वो अन्य सुविधाओं की बात करे, पर प्रमुखता से जल संरक्षण और वृक्षारोपण की बात सबसे पहले करे कि मेरे गांव में जल संरक्षण की आवश्यकता है, पेड़ों की आवश्यकता है। इससे कई फायदे होंगे कि गांव की सरकारी जमीनें बचेगी, वन्य जीव भी बचेगा और गांव को प्रदूषण से भी बचाया जा सकेगा। हमें सबसे पहली प्राथमिकता पर्यावरण संरक्षण को देनी पड़ेगी। श्रोताओं, हमें उम्मीद है कि आज के समाचार तरंग के विशेषांक से आपको गर्मी से बचाव, आहार विहार और पर्यावरण को ठंडा रखने के उपायों के संबंध में बेहतरीन जानकारी मिली है। इसी के साथ शीला चावला को अनुमति दीजिए। नमस्कार। इस कार्यक्रम के लिए तकनीकी सहयोग दिया हितेश महावर ने, संकलनकर्ता डॉक्टर जितेंद्र द्विवेदी, संपादक मनीष कुमार मीणा और प्रस्तुतकर्ता नीलेश कालथोर।